1999 अमेरिका के एक बड़े बोर्डरूम में एक भारतीय बिजनेसमैन का मजाक उड़ाया गया। उससे कहा गया, तुम्हें कार बनानी नहीं आती, टाटा मोटर्स बेच दो। सोचिए, अगर पूरी दुनिया के सामने कोई आपकी बेइज्जती कर दे तो आप क्या करेंगे? गुस्सा, बदला या हार मान लेंगे? लेकिन उस इंसान ने इनमें से कुछ भी नहीं किया। वो बिना बहस किए, बिना किसी जवाब के चुपचाप भारत लौट आया। करीब 9 साल बाद दुनिया ने एक ऐसा नजारा देखा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वही कंपनी जिसने कभी रतन टाटा का मजाक उड़ाया था, उसे अपनी सबसे कीमती ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर बेचनी पड़ी, और उन्हें खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि वही भारतीय बिजनेसमैन था, रतन टाटा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं है, ये कहानी है फाइनेंशियल डिसिप्लिन, पेशेंस और मनी साइकोलॉजी की। आज इस वीडियो में हम रतन टाटा की जिंदगी से 10 ऐसे मनी लेसन सीखेंगे जो आपको सिर्फ पैसे कमाना नहीं बल्कि वेल्थ क्रिएट करना सिखाएंगे। क्योंकि इनकम आपको अमीर नहीं बनाती, आपके फाइनेंशियल डिसीजंस आपको अमीर बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लेसन फर्स्ट, इमोशन नहीं, लॉजिक से पैसा बनता है। 1999 की उस मीटिंग के बाद अगर रतन टाटा गुस्से में आ जाते तो शायद आज इतिहास कुछ और होता। लेकिन उन्होंने अपना समय गुस्से में नहीं, ग्रोथ में लगाया। उन्होंने अपनी कंपनी को बेहतर बनाया, टेक्नोलॉजी पर काम किया, मैनेजमेंट सुधारा और सही मौके का इंतजार किया। यही वजह है कि जब 2008 की आर्थिक मंदी आई तो वही टाटा ग्रुप जैगुआर लैंड रोवर खरीदने की स्थिति में था। अब जरा इसे अपनी फाइनेंशियल लाइफ से जोड़िए। मान लीजिए आपने किसी दोस्त की बात सुनकर एक शेयर खरीद लिया। 2 दिन बाद वो 15% नीचे आ गया। ज्यादातर लोग क्या करेंगे? घबराकर बेच देंगे। यही सबसे बड़ी गलती होती है। स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा गलत कंपनी चुनने से नहीं बल्कि इमोशन में गलत डिसीजन लेने से डूबता है। डर, लालच और एफओएमओ, यही 3 चीजें लोगों का पैसा खत्म करती है। स्मार्ट इन्वेस्टर न्यूज़ देखकर नहीं, नंबर्स देखकर फैसला लेता है। याद रखिए, मार्केट आपका दुश्मन नहीं है, आपकी अपनी इमोशंस है। इसलिए आज से एक रूल बना लीजिए, कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन कम से कम 24 घंटे सोचने के बाद ही लेंगे। यकीन मानिए, सिर्फ इस एक आदत से आप लाखों रुपए की गलतियां करने से बच सकते हैं। लेसन सेकंड, इनकम नहीं, फाइनेंशियल हैबिट्स आपको अमीर बनाती है। बहुत लोग सोचते हैं, बस मेरी सैलरी 1 लाख रुपए हो जाए, फिर मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन रियलिटी कुछ और है। भारत में ऐसे हजारों लोग हैं जो हर महीने लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन महीने के आखिर में उनके अकाउंट में कुछ भी नहीं बचता। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ गई लेकिन हैबिट्स नहीं बदली। रतन टाटा की लाइफ देखिए, इतनी दौलत होने के बाद भी उन्होंने कभी अपनी पहचान महंगी घड़ियों, लग्जरी लाइफस्टाइल या शो ऑफ से नहीं बनाई। यही वजह है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग इनकम बढ़ते ही कार अपग्रेड नहीं करते, पहले इन्वेस्टमेंट अपग्रेड करते हैं। फोन नहीं बदलते, पोर्टफोलियो मजबूत करते हैं। ब्रांडेड क्लोथ्स नहीं, एसेट्स खरीदते हैं। अगर आपकी इनकम हर साल बढ़ रही है लेकिन सेविंग्स नहीं बढ़ रही तो आप अमीर नहीं बन रहे, सिर्फ महंगी लाइफस्टाइल खरीद रहे हैं। आज से एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, इनकम बढ़े तो पहले सेविंग बढ़ाइए, फिर इन्वेस्टमेंट और सबसे आखिर में लाइफस्टाइल। यही अमीर और आम इंसान की सबसे बड़ी सोच का फर्क है। लेसन थर्ड, सेविंग अच्छी है लेकिन इन्वेस्टिंग जरूरी है। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए बैंक में रख दिए। आपको लगता है अब मेरा पैसा सुरक्षित है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो हर साल चुपचाप आपके पैसों की ताकत कम करती रहती है। उसका नाम है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। आज जो चीज 100 रुपए में मिलती है, हो सकता है 10 साल बाद उसी के लिए 180 रुपए या 200 रुपए देने पड़े। यानी अगर आपका पैसा नहीं बढ़ रहा तो असल में वो धीरे धीरे छोटा हो रहा है। यही वजह है कि रतन टाटा सिर्फ बिजनेस नहीं चलाते थे बल्कि भविष्य में बढ़ने वाले आइडियाज में भी निवेश करते थे।
उन्होंने कई भारतीय स्टार्टअप्स पर भरोसा किया क्योंकि उन्हें पता था वेल्थ सिर्फ कमाने से नहीं, सही जगह पैसा लगाने से बनती है। इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे हर जगह इन्वेस्ट कर दें। पहले सीखिए, फिर छोटी रकम से शुरुआत कीजिए और लॉन्ग टर्म सोच रखिए। याद रखिए, सेविंग आपको सुरक्षित बनाती है, लेकिन इन्वेस्टिंग आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।